नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे आरआरसी मुंबई ने ग्रुप डी की डीबी की कट ऑफ जारी कर दी है। यानी पीईटी के बाद जो आपके अभी डीबी होने वाला है एक गुणा अभ्यर्थियों का, कब शेड्यूल हुआ है डीबी, साथ ही साथ उनकी क्या कट ऑफ गई है, वो सब कुछ यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने बता दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की साइट से अभी अपडेट हुआ है नोटिस, और ये 10 फेब 2023 का है। इन्होंने लिखा है कि नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड डीबी ऑफ नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। अब वैसे सेकंड डीबी कहने को है, लेकिन है इनका फर्स्ट है। सेकंड कहने को क्यों है? क्योंकि फर्स्ट डीबी इनका था, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट डीबी पहले ही जारी किया जा चुका है। ये सेकंड डीबी है जो कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट आप सभी आ जाते हो, जो जनरल कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो डीवी शेड्यूल किया गया है वो होगा आपके 11 सॉरी, ये डीवी की डेट नहीं, पीईटी की है। डीवी की डेट नीचे दी गई है, उससे पहले आप कट ऑफ देख सकते हो। लास्ट में ये भी बताऊंगा पीईटी से कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ी है, और प्रीवियस में 2018 में क्या सीन था, 12th डीवी तक वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कितनी कट ऑफ और कम गई थी फर्स्ट डीवी के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल ऑफिशियल कट ऑफ है। और फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम, तो इन्होंने जनरल की ये कट ऑफ है यूआर कैंडिडेट की 67.21, एससी की 56.36, एसटी की 55 मार्क्स, ओबीसी की 64.38, ईडब्ल्यूएस की 58.87 मार्क्स हैं। एक्स सर्विसमैन की है, पीडब्ल्यूबीडी की पहले ही जारी कर दी है, सीसीए वाले कैंडिडेट की भी, तो वो आप पहले ही नोटिस देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ। अब तुलनात्मक रूप से देखते हैं पीट से कितने मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्यू कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आज 10 फरवरी को ऑफर का अंतिम दिन है। जो टेक्स्ट बुक की लोएस्ट प्राइस की सेल चल रही है, लाभ उठा सकते हो टीटीजे के कूपन कोड के साथ में। मिनिमम प्राइस में ये डील आपको मिलने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे अभी लेटेस्ट एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ जिसमें इंग्लिश और जीके का वेटेज है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। डेली मॉक टेस्ट लगेगा, आपकी तैयारी को परखिएगा, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, समय रहते उसको सुधार करते हुए तैयारी करेंगे, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। 640 प्लस एग्जाम्स के, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है, एक पास ले लो, एक वर्ष में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, तो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। आज अंतिम दिन का ऑफर का लाभ उठाएगा। बाकी जो फर्स्ट डीबी इन्होंने दी थी वो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट की कट ऑफ थी, जो आप देख सकते हो नीचे। सीसीए वाले कैंडिडेट, और सीसीए में ओबीसी एससी एसटी की 30 मार्क्स गई थी और यूआर की गई थी 40 मार्क्स। बाकी ये पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, जो कि 18 जनवरी को ही शायद, ये नीचे आप देखेंगे, जारी हो गई थी। बाकी बात करें डब्ल्यूआर मुंबई या फिर आरआरबी अहमदाबाद की, तो इनकी पीईटी की कट ऑफ और डीवी की कट ऑफ में कितना कुछ अंतर है, और प्रीवियस 2018 में क्या डाटा था। अब सबसे पहले बात करें पीईटी 2019, या फिर बोले तो अभी जो रिजल्ट आया है पीईटी का, जो अभी 2023 में पीईटी हुआ उन्हीं का है ये, CN01/2019 का। तो इसमें अंतर आपको अनरिजर्व में देखने को मिल रहा है 4.54 मार्क्स, यानी 62 से 67 हुई है। और एससी में आप देखेंगे 50 से 56 हुई, तो 5.55 मार्क का। एसटी में भी 5.88 मार्क्स का अंतर है। ओबीसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ये चार कैटेगरी में एवरेज तौर पर 5-5-6, ओबीसी में इवन यहाँ पर लगभग 6 मार्क्स हो ही गए हैं, 58.43 से 64.38, 6 मार्क्स का अंतर। ईडब्ल्यूएस में 7.21 मार्क्स का अंतर है। पहले 51 थी 3 गुणा में पीईटी की, अभी डीवी में चली गई है 58.87, तो 7 मार्क्स मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस में बढ़े हैं। उसके बाद आपके ओबीसी में बढ़े हैं, फिर एसटी, एससी और यूआर, ये सही क्रम ही एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं 2018 का डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने 2018 का डाटा है। तो 18 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो यहाँ पर फर्स्ट डीवी में जो अंतर था वो था 5 मार्क्स का, किसमें, अनरिजर्व में, जो अब की बार लगभग 4 के आसपास। और फर्स्ट डीवी में ओबीसी का अंतर 6.39 मार्क्स का। अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं ओबीसी में अब की बार आपकी 5.95 का अंतर है। पिछली बार 6 मार्क्स का अंतर था। अब की बार ओबीसी की कट ऑफ आपके डीवी में 64 गई है, पिछली बार 73 थी, और यही सेम टाइप से अंतर है। एसटी का पिछली बार आपकी 5.58 का अंतर 88 के था, अब की बार 7 मार्क्स का है। और एससी का अंतर वही 5 मार्क्स का पिछली बार भी था, अब की बार ही है। और कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है अब की बार, और अब की बार कम है, पिछली बार ज़्यादा थी। यहाँ पर यूआर की बात करें तो अब की बार भी 5 और लगभग 4.5 था। अब जो पहली डीबी आई थी 2018 में, उससे ये अंतर है। और फाइनल 13 तक वेटिंग लिस्ट जारी की थी डब्ल्यूआर मुंबई ने,
तो उसमें 13वीं डीयू में क्या फ़र्क पड़ा, जैसे कि 2018 की बात करें आप अंदर जरूर देखेंगे फर्स्ट डीयू में जो शुरुआत में आपका पीईटी का स्कोर था वो 71 था और फर्स्ट डीयू में 76 गई थी, 5 का अंदर था। और जो लास्ट 13वीं डीयू हुई ना उसमें 71.90 के आसपास आ गई। जितना पीईटी में स्कोर था 5 मार्क्स एकदम गायब हो गए 13वीं डीयू तक। बात कर रहा हूँ अनरिजर्व की WR मुंबई में, यानी 0 मार्क्स ही नहीं बढ़े हैं। जब फाइनल डीयू गई शुरुआत में 5 जरूर बढ़े थे, लेकिन ये अनरिजर्व के केस में बात हो रही है। अदर कैटेगरी आप देखेंगे जैसे ओबीसी की आप देख पा रहे हो, शुरुआत में 66 थी और यहाँ पर अंतर पहले 6 मार्क्स का था, 73 हुई थी। लेकिन 73 से दोबारा जो आपके 13वीं डीयू गई तो वो 71.82 पर रुक गई, यानी 2 मार्क्स भी पूरे नहीं बढ़ी है एक तरीके से। तो 13वीं डीयू में भी 2 भी पूरी नहीं बढ़ी, 1.5 मार्क्स के आसपास बढ़ी है आपकी, एक तरीके से और कम हुए हैं। तो ये अंतर देखने को मिल रहा है अनरिजर्व और ओबीसी में, इस प्रकार वेरिएशन है। और SC ST में आप देख सकते हो शुरुआत में आपके 60.85 थे, उसके बाद बढ़े आपके 5.15 और फिर आप कहेंगे 66 से कितने कम हुए तो 64.38 से। तो इसमें भी 2 मार्क्स भी कम नहीं हुए 13वीं डीयू में, यहाँ पर भी 64.88 से 63.37 तक हुए हैं। तो लगभग 1+ मार्क्स, 1.5 मार्क्स बाकी कैटेगरी में कम हुए हैं फर्स्ट डीयू से 13वीं डीयू में। और अनरिजर्व में सबसे अधिक लगभग 5 के आसपास मार्क्स है वो कम हुए हैं। ये और भी पहले आपके RRC के रिजल्ट देखे उसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। UR में मैक्सिमम मार्क्स कम होते हैं, अदर कैटेगरी में 1-2 मार्क्स ही कम हो पाते हैं। अब की बार हो सकता है कुछ कैंडिडेट NTPC में हो रखा है, उस केस में थोड़ी आपको और राहत मिल सकती है मार्क्स कम होने के केस में। बाकी आपका DV कब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 20 जनवरी 23 है। ये शायद इन्होंने कुछ गलत टाइप हो गया है, 20 जनवरी तो नहीं होगा क्योंकि अभी भी 10 फरवरी हो ही चुके हैं। 27 मार्च 2023 तक होने वाले हैं। RRC ऑफिस मुंबई, डिविजनल ऑफिस ऑफ अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, रतलाम, भावनगर एंड दाहोद वर्कशॉप है। तो ये सभी अहमदाबाद, RRB अहमदाबाद जोन के ही है। इंटीमेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आल्सो बीइंग सेंड बाय ईमेल SMS टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल मिल जाएगी। और बाकी आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकेंगे शॉर्टली वेबसाइट पर जब आपका DV होगा उससे पहले। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जाम एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल है। उसी दिन आपको मेडिकल के लिए सेकेंड डे भी भेजा जा सकता है। तो तैयार होकर जाना ये बताया है। बाकी क्या क्या लेके जाना, वही लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर है। कॉल लेटर का लोअर पोर्शन है जो CBT के वक्त और PET के वक्त आपको मिला है वो लेके जाना है। मार्कशीट आपको चाहिएगा, 10th की तो चाहिए ही चाहिए, ITI है तो वो भी चाहिए। और गैजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल, कोई नाम में चेंज हुआ तो वो आपके भी राजपत्रित जो नोटिफिकेशन है राजपत्र में होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर CCA वाले कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकेंड जो ऑनलाइन बनता है वो एनेक्सर सेकेंड के अकॉर्डिंग ही रहता है, जिसमें स्पेशल मेंशन होने चाहिए आपके नॉन क्रिमिलियर हो, आप क्रिमिलियर नहीं हो एक तरीके से। इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट नॉट पीरियड टू 2022-23 OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रिमिलियर स्टेटस, ये ध्यान रखना है। और OBC को आपका अपना लेटेस्ट है वो लेके जाना है सर्टिफिकेट। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3, तो EWS वाले कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है। बाकी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो NOC वगैरह सर्टिफिकेट है, शायद ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है स्विच करेगा DC ग्रुप आप अभी कह सकते हो इसमें। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के केस में वो सब चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन सीन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आधार वगैरह ओरिजिनल में आपको लेके जाना है। पेमेंट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान, यदि SBI में आपने पेमेंट किया तो उसकी वो। इनकम सर्टिफिकेट यदि आपके एग्जाम फीस में छूट ली है उस केस में। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए जो अल्पसंख्यक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन यदि ट्रांसजेंडर, वो सभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोटोग्राफ कितने, कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ, तो 6 फोटोग्राफ मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिएगा। और इस टाइप से ये पूरा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बहुत बहुत बधाई हो जो कैंडिडेट हैं ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं हताश मत होइएगा, आपको आगे भी तैयारी जारी रखनी है। जो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं उनका तो सेकेंड DV, थर्ड DV इस प्रकार सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं।
मैं बात करूँ अनरिजर्व में तो 2 से 3-4 मार्क्स तक भी कम जा सकती है। बाकी का भी कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसे ही कोई सेकंड वगैरह डीवी आएगा तभी आपका क्लियर होगा, ये ज़रूर बता सकता हूँ। सेकंड डीवी के बाद थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, इसमें जब डीवी होती है उसमें आप ज़्यादा आशा मत करना कि दूसरी के बाद पाँचवीं डीवी में कम हो जाएगी। जितनी कम कट ऑफ कम होनी रहती है वो सेकंड डीवी में हो जाती है, उसके बाद बहुत कम माइनर अंतर आपको देखने को मिलता है। ये प्रीवियस भी हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक के ऑफर का आज लाभ उठा सकते हो, अंतिम दिन है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। बाय बाय।